11 बजे 11 खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर मिल रही है। कल सहारनपुर के देवबंद के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। देवबंद के कोटा गांव में जनसंपर्क करेंगे अमित शाह। देवबंद के अलावा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे अमित शाह। तो कल सहारनपुर के देवबंद के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच रहेंगे और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी। तो कल सहारनपुर के देवबंद के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देवबंद के कोटा गांव में जाएंगे जहां पर जनसंपर्क भी करेंगे, लोगों के बीच भी मौजूद रहेंगे और देवबंद के अलावा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे। और हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अनामिका, सहारनपुर के देवबंद कल मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या संदेश जाएगा? और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी देवबंद पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 300 प्लस के लक्ष्य को पार करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए खुद बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने पूरी कमान यूपी की अपने हाथों में ले ली है। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही की गई क्योंकि वोटिंग की शुरुआत भी वेस्ट यूपी से ही हो रही है। वेस्ट यूपी में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अमित शाह जाट लैंड को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग बैठकों के जरिए, तो कल उनका देवबंद का दौरा है। ये अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है देवबंद, ये माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों यूपी सरकार की ओर से वहां पे एटीएस के कमांड सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिस पर जमकर सियासत भी हुई और यह भी कहा गया कि बीजेपी जो है एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन चूंकि सहारनपुर भी उसी फेज में आता है जहां पे वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज में, लिहाजा वो काफी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां से संदेश देने का प्रयास होगा अमित शाह का कि किस तरीके से वेस्ट यूपी में बीजेपी के पक्ष में जो है वोटर्स है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे इसके पहले जब वो गए थे तो कई मायनों में जो उनका भाषण था वो महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात यह कि वेस्ट यूपी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 100 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर और जिसको हर पार्टी अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। अमित शाह जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट यूपी का पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है, प्रयास यह है कि चाहे किसान आंदोलन हो या अलग अलग मुद्दे हो वेस्ट यूपी से जुड़े हुए, चाहे पलायन, चाहे किसान, चाहे गन्ना जो किसान है उनका भी एक बड़ा मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है वहां पर, तो कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के टारगेट कर रही है पार्टियां वोटरों को अपने पाले में करने के लिए। और इस लिहाज से बीजेपी के चाणक्य वोटरों को अपने पाले में करने के लिए लगातार पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अनामिका, आपके पास वापस लौटूंगी। देवेश त्यागी भी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। देवेश, अगर बात करें तो सहारनपुर के देवबंद में कल अमित शाह मौजूद रहेंगे, क्या कुछ संदेश जाएगा और कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है सहारनपुर देवबंद का ये दौरा? चांदनी में आपको बताना चाहूंगा, देवबंद जो है हॉट सीट के रूप में रह रहे हैं। भाजपा पहले योगी का दौरा रहा, अब अमित शाह डेरा डालने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मुजफ्फरनगर में दिन में मुजफ्फरनगर में रहेंगे और दोपहर को 2 बजे के आसपास ये देवबंद पहुंचेंगे। देवबंद में पहले बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, उसके बाद 3:15 बजे के करीब ये कोटा में एक रहेंगे। कोटा में वहां पे जनसंपर्क करने के बाद वह लगातार सहारनपुर के दौरे में रहेंगे, अलग अलग विधानसभा सीटों में रहेंगे। उसके बाद वह 4:15 बजे के आसपास वह सहारनपुर के दिल्ली रोड पर पहुंचेंगे। वहां एक सभा में जो क्षेत्राधिकारी हैं, जो भाजपा संगठन से जुड़े लोग हैं, उनकी सभा करेंगे, उनसे करेंगे। उसके बाद सहारनपुर में जो शहर सिटी क्षेत्र का वो है शारदा नगर, वहां पर वे जनसंपर्क करेंगे लगातार, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है। देवबंद से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अमित शाह की यहाँ जो भाजपा है मजबूत है और उसी को चलते हुए बिल्कुल देवेश, क्योंकि देखने वाली बात होगी जब कल गृह मंत्री अमित शाह देवबंद में मौजूद होंगे। ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान ही वो संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। यहां पहुंचकर वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन
कैंपेनिंग भी करेंगे और इसके अलावा पूर्व सैनिक, महिला स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह 11 तो बज चुके हैं और 11 बजे के आसपास ही कहा जा रहा था कि वो पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक रुद्रप्रयाग ही रहेंगे। यहाँ वो रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद रुद्रप्रयाग बाजार में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उसके बाद अमित शाह बीजेपी जिला ऑफिस में कई मीटिंग भी करेंगे। वो गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे, कई मीटिंग भी करेंगे क्योंकि चुनाव के लिए आगे रणनीति भी बनानी है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो जनता के बीच भी जाएंगे और शाम 4 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए 5 साल में जो विकास के कार्य किए गए हैं उसको भी जनता के सामने रखा जाएगा। और चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे पहुंचने वाले थे, उसको लेकर क्या अपडेट है और क्या कुछ कार्यक्रम पूरा रहने वाला है? देखिए आरजू, मैं अभी रुद्रप्रयाग में मौजूद हूँ। ठीक यहीं पे हेलीपैड है जहाँ पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11 बजे का कार्यक्रम उनका यहाँ पर पहुँचने का था, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हुआ है। तो अभी बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास तक अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन, मंदिर में पूजा के अलावा वो SC समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, राज्य सरकार ने उनको बड़े पैमाने पर यहाँ पर मदद पहुँचाई है। 5 लाख तक के ऋण उनको यहाँ पर बिना ब्याज का महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया है। तो एक तरह से फीडबैक भी लेंगे धरातल पर कितना सरकार की योजनाओं का इम्पैक्ट लोगों के बीच है, क्या वो इम्पैक्ट इतना प्रभावी है, वो असर इतना प्रभावी है कि वो उनको बूथ तक लाकर उनको वोटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तरह से पूरी तरह से अमित शाह यहाँ पर चुनावी थार लेंगे लोगों के बीच बैठ के। पूर्व सैनिकों से भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कार्य किए गया उसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है और कैसे जनता के बीच अपना भरोसा बनाया जा सकता है और कैसे सत्ता में वापसी हो सकती है, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपना नामांकन करेंगे। शिवपाल यादव एसपी पीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर इटावा की जसवंत नगर सीट से पर्चा भरेंगे। तो शिवपाल यादव आज अपना नामांकन करेंगे और इटावा जिले में है जसवंत नगर सीट से चुनाव, आपको बता दें कि नामांकन भरेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवपाल सिंह यादव इटावा जिले के जसवंत नगर सीट से अपना पर्चा भरेंगे, क्या कुछ जानकारी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। शिवपाल सिंह यादव 12 बजे के बाद इटावा कलेक्ट्रेट में पहुंच करके यहां अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट शिवपाल सिंह और समाजवादी पार्टी के लिए अजय और जीवनदायिनी के तौर पर काम करती है। 1996 से लगातार शिवपाल सिंह यादव इस सीट से विधायक के तौर पर निर्वाचित होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि लगातार इस बात का दावा करती रहती है कि वो इस सीट पर प्रभावी ढंग से अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खोज पाई है। तो फिलहाल अब उम्मीद और संभावनाएं इस बात की हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रभावी उम्मीदवार उतरे जो शिवपाल सिंह यादव को चुनौती दे, लेकिन इस तरीके की अभी कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं। 1996 से जिस ढंग से शिवपाल सिंह यादव की जीत लगातार बढ़ती चली जा रही है और फिलहाल अभी जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2017 और जसवंत नगर सीट की अगर बात करें तो ये भी काफी चर्चाओं में रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दिनेश। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दंगों को लेकर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारी पार्टी ने सुरक्षा दी है और विपक्षियों को याद दिलाना जरूरी है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ था। मौजूदा परिस्थिति में आप एक वादा करिए, इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गन्ना बेल्ट भी कही जाती है, जाटलैंड भी कही जाती है, यहां मिठास है,
यहां की राजनीति में जहर नहीं घुलने देंगे, नफरत नहीं आने देंगे। ये वादा करके जाइए, ऐसे बयान नहीं आएंगे बीजेपी की तरफ से। 5 साल से कोई नफरत फैला, दलित से लेकर समाज समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुशहाल है। लेकिन दंगों की याद दिलाते हैं आपके लोग बार बार। किसी मुस्लिम बेटी से देखिए, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों की बात क्यों दिलाते हो? इसलिए दिलवाना पड़ेगा कि सपा शासन में पलायन होता था, बीजेपी शासन में 5 साल से कोई पलायन नहीं हुआ। पहले सोनार से 10 लाख का सोना खरीद लाते थे। सपा कहती है दंगे की याद दिलाते, आप डराते हैं। नहीं, 10 लाख सोनार खरीद कर ले आते थे। याद दिलवाना पड़ेगा, हमें बार बार याद दिलवाना पड़ेगा कि 1 मिनट के लिए लाइट नहीं आता था। आज मैं 24 घंटा लाइट दे रहा हूं। किसानों के लिए अलग व्यवस्था है, गांव के लोगों को अलग व्यवस्था है, शहर के लोगों को लाइट 24 घंटा, और कोई गुंडे ही नहीं कर सकता है। मैं विकास का न्याय, मोदी जी, योगी जी मतलब दोनों नेतृत्व ऐसा मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है। पिता के देहांत के बाद भी घर नहीं जाते हैं, कोरोना जैसे महामारी में अस्पताल घूमते हैं, जान भी बचाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इशारों में ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान निछावर करते हैं। चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के साथ कई छोटे राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था। गठबंधन में कई तरह से राजनीतिक धर्म निभाने के वादे किए गए, लेकिन अब तमाम छोटे राजनीतिक दल अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने कहा है कि एसपी ने वाल्मीकि समाज की अनदेखी की है। हमारे समाज में एक भी लोगों को टिकट नहीं मिला है, हालांकि वो अभी एसपी के साथ है। राजेश सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात। विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किए। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी उनमें से एक पार्टी थी जो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। अब तमाम तरीके की बातें हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, क्या बात बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, क्या हो रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चल रही थी और आज भी चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मैं 15 दिन से समय लेने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी व्यस्तता रही होगी, उन्हें समय नहीं दे पाए हमको। लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर जो फीलिंग हुई है वो ये है कि जो स्वच्छकार समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं और जिस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है, क्योंकि अभी स्वच्छकार समाज की कोई भी राजनीतिक दल भारत में नहीं बना, अगर बना भी तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठन करके असम में करीब 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमको 3.5% उधर वोट भी मिला। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे समाज में एक हर्षोल्लास का विषय ये हो रहा है कि कम से कम हमारे समाज का भी दल बन गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से हमारा जो चुनावी गठबंधन हुआ, कुछ पॉइंटों को लेकर हुआ था, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, SC/ST एक्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बहाल करना, SC/ST एक्ट के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे लगाए थे उसको वापस लेना, इन कुछ पॉइंटों को लेकर हमारी बात हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कुछ बातें उन्होंने मान भी ली हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैं उस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के लिए इधर आया हूँ। आज हो सकता है मुलाकात हमारी हो जाए कि जो पूरे प्रदेश में स्वच्छकार समाज को जो अनदेखी की गई है, वाल्मीकि समाज की जो अनदेखी की गई है कि एक भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। अपने ही दल से वो एक टिकट देते, विधानसभा के अंदर हमारा समाज जाता, अपने समाज की बात करता। देखिए, मैंने अपनी तो टिकट की बात की ही नहीं और हमने कह भी दिया था कि मुझे चुनाव अगर आप लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो लोग इनकी ही पार्टी में, विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज के लोग इनकी ही पार्टी में बरसों से मेहनत कर रहे थे, बेचारे वो भी निराश हैं। तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबको लेके उनको चलना चाहिए। तो मैं तो उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्वच्छकार समाज भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से सबसे अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ है और इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ठीक उसी प्रकार से इस समय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, तो देश को बचाने के लिए अभी मैं उनका साथ दूंगा। जब देश हमारा बच जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैसला हम लेंगे। जिन दलों ने उनसे बात की है
अब बाई मिस्टेक हो रहा, हो सकता है उनके ऑफिस की कोई त्रुटि हो, हमारे दल को जो थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फिर भी जो है चूँकि हम लोग वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं, हम लोग जिसके साथ वादा कर देते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो अब किए होंगे, हो सकता है और दलों के मैं नहीं समझता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि जितने भी दल उनके साथ आए थे वो सभी संतुष्ट हैं और वो सभी से को चुनाव भी लड़ रहे हैं। और हमारा दल नहीं चुनाव लड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये कष्ट जरूर हुआ कि इनको जो है वाल्मीकि समाज को जरूर प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। और अब बात करेंगे यूपी में काबा गाने के बाद बहुत से लोगों ने विधानसभा चुनाव को लेकर गाने जारी किए हैं। मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर ने बुंदेलखंडी में एक गाना जारी कर सीएम योगी की तारीफ की है। गाने में उन्होंने कहा है यूपी में बाबा बा जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सीएम योगी ने ट्वीट करके पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक, राष्ट्रवादी लेखक और चिंतक, महान शिक्षाविद, स्वराज के प्रबल समर्थक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर कोटिश नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। मां भारती की स्वाधीनता के लिए आपका अविस्मरणीय संघर्ष और बलिदान हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, देशभक्ति का निर्माण हमेशा न्याय और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और यहां रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।